हाँ जी, चलिए हम बात कर रहे थे, कहाँ पहुँचे थे? क्या समझ में आया जितनी बात की ब्रेक के पहले? अभी दुनिया में टकराव जो है, सबसे बड़ी जो बाधा है, सबसे बड़ी दीवार है, वो धर्मों की है। और उसका कारण है कि सभी धर्म अपने आप को सबसे बढ़िया मानते हैं, अपने अपने नियम। जैसे हिंदू धर्म के 10 नियम की बात की, मुस्लिम के अपने होंगे, सिख के अपने होंगे। टकराव को मिटाने का धरती पर अगर वास्तव में मानवता कायम करनी है तो एक सभी, जैसे हमने स्टैंडर्ड बना लिए दुनिया भर के सामानों के, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, भारतीय स्टैंडर्ड, मानव का स्टैंडर्ड बनाने पर आज तक ध्यान नहीं गया। निश्चित रूप से यहाँ खड़े होकर श्रद्धा व्यक्त करने को, नमन करने को मन होता है माननीय इस जीवन विद्या पर, कि हम उस और आगे बढ़ रहे हैं, कि हम वो बात कर रहे हैं। हमने वही अभी लंच के पहले सीखा कि सार्वभौम क्या गुण होने चाहिए, इस स्टैंडर्ड के क्या पैमाने। 4 चीजों पर मान्यवर ने कहा, सार्वभौमिक शिक्षा हो, सार्वभौमिक व्यवस्था हो, सार्वभौमिक संविधान हो, ताकि हम सब उस दिशा में जहां मानव का स्टैंडर्ड तय हो सके बढ़ सकें। सर बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, ये धर्म शब्द जो है ना, इसको थोड़ा सा मैं जो समझ पाया हूँ उसको, जैसे जड़ वस्तुओं में होते हैं पानी, पानी का क्या धर्म है? शीतलता देना। और पिए तो शीतलता देना। और ये जो है, इसको अगर गर्म कर दिया तो गर्म हो जाना है, बर्फ बन जाना। अभी ये भी कंफ्यूजन है, धर्म क्या, धर्म क्या है और गुण क्या है? गुण क्या है? पानी का गुण क्या है तो भी आप वही बोलोगे, धर्म बोलूंगा तो भी आप वही बोलोगे। हाँ, इसका मतलब है कि अभी हम गुण और धर्म को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। पानी का गुण बोलेंगे तो भी शीतलता है। हाँ, धर्म में भी बोलते हैं उसको, धर्म। इसका मतलब है ये धर्म नहीं है। आधे घंटे रुक जाओ। नहीं, जैसे आधे घंटे रुक जाओ। अग्नि का धर्म जो है ना, वो भी नहीं है, वो उसको धर्म नहीं मानेंगे। इतना सब जो कुछ हम बोल रहे हैं, इतना सब बोल के वास्तव में हमारी जिंदगी में जो अपेक्षा है वो तो पूरी नहीं हुई ना। तो अग्नि का धर्म है, इसको भी समझेंगे। अभी हम गुण को धर्म बोल रहे होते हैं, गुण और धर्म को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। मानव के भी तो इसी तरह से गुण होने चाहिए। मानव का क्या गुण? गुण निश्चित होने जो सार्वजनीन हो, सार्वदेशिक हो, सार्वकालिक हो। करते हैं बात करते हैं। जैसे अग्नि का धर्म बदलता नहीं है, चाहे यहाँ की अग्नि हो चाहे दूसरे देश की हो, अग्नि कहीं पे पहचान तो वही है। करते हैं। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, बोलिए आप बोलिए। नहीं पहले आप बोलिए, थोड़ा आगे आ जाइए, उधर माइक का वो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो भैया अभी ये हुआ कि मतलब मैं वैसे बहुत ज़्यादा सुन नहीं पा रही थी पीछे बैठने से, और कुछ ऐसे कुछ। हाँ, आप लोग पीछे क्यों बैठते हो? एसी चलता रहता है, दूसरा कुछ काम भी होता है तो दौड़ना पड़ता है। तो नहीं ठीक है। तो हम लोग भैया, जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से हूँ, तो वहाँ पे बाकायदा OLQs सिखाए जाते हैं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़। तो वो मतलब बहुत ही, उसमें जो आपने बोला ना, जितना नीचा गिरोगे उतना ऊपर उठोगे, तो वो मुझे एकदम फ्लैशबैक में मैं चली गई कि हमें कैसे कैसे, कि आप जितना एम्प्लॉयज़ का स्क्रू टाइट रखोगे उतना ज़्यादा काम होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। फिर अभी मैं वापस ट्रेनिंग सेंटर पे आ गई हूँ और अब मुझे ट्रेनिंग देनी है, तो अभी बैच आने वाला भी है। तो मुझे अभी बहुत दिनों से ऐसे बुखार सा आ रहा है कि यार अब इनको क्या बताएंगे और इस कंटेंट को भी कैसे डिलीवर करना है, क्या करना है। तो आप ये बात कर रहे थे और फिर एकदम आपने UHS की बात की, यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स। तो ये मतलब आंसू, एकदम आंखें भर गई कि मतलब क्या क्या व्यवस्था थी। और एक तो ये 10 साल पीछे पूरे जॉब के भी एक तरह से वेस्ट ही लगता है। और आप ये देखिए भैया कि हम मतलब ये OLQs पूरे ट्रेनिंग, जिनको मतलब जो सबसे टॉप पोजीशंस पे हैं देश में, जिनको पूरा प्रशासन चलाना है, व्यवस्था चलानी है, उनको मतलब ऐसे कूट के भरा जाता है इस चीज़ को अंदर, कि मतलब ऐसे आपको तंग करना है, कितना तंग कर सकते हो आप, उससे कितना काम निकलवा सकते हो। तो थैंक यू। बहुत बढ़िया। अभी आप जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें कौन रहते हैं ट्रेनिज?
भैया ट्रेनिंग अभी जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बैचेस आते हैं हमारे पास, जैसे आईआरएस से आते हैं कि नहीं आईआरएस नहीं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा, सर्विसेज RAS। आरएएस आएंगे। तो उसमें जैसे अलग अलग, जैसे संविधान पढ़ाना है तो अलग बंदा आएगा, तो मेनली ये लोग क्लास 2 ऑफिसर्स होते हैं। जी। तो अब भैया यूएचएस के लिए आपको बुलाएंगे। देखिए, खुशी की बात यह है कि दिल्ली में 5 साल पहले काम शुरू किया और आज दिल्ली का एक शिक्षक दिल्ली के सारे टीचर्स के शिविर लेने लगे हैं। ठीक, तो सफलता इस बात की है कि हमारी ज़रूरत ना पड़े और काम उसी क्वालिटी के साथ चले तो सफलता है। तो मल्टीप्लाई होना सफलता है। तो इस सेंस में देखेंगे तो गुजरात में भी अभी लगभग 4-5 लोग हो रहे हैं जो उस कैपेसिटी में आ रहे हैं। राजस्थान में भी आपकी टीम को देख के बहुत आशाएं हैं कि आने वाले 2-3 साल में काफ़ी सारी अच्छी स्थितियां बनेंगी। आवश्यकता तो इस बात की है कि हर घर के ड्राइंग रूम में बैठ के ये बातें हो रही होंगी। बढ़िया। तो जितनी बातचीत किया उससे एक हमारे को देखिए एक और बात समझने की है। जैसे मेरे घर में मेरे माँ बाप का फ़ोटो होगा कि आपके माँ बाप का फ़ोटो होगा? मेरे माँ बाप का फ़ोटो होगा। मेरे घर में जिन महापुरुषों से मैंने प्रेरणा पाई उनके फ़ोटो लगाऊंगा कि जिन महापुरुषों की आपने प्रेरणा पाई है उनके लगाऊंगा? जिनसे मैंने प्रेरणा पाई है उनके फ़ोटो लगा सकता हूँ। तो धीरे धीरे हम इस बात को पाएंगे कि यदि हमको यूएचएस की क्लैरिटी हो जाती है, मानव की पूर्णता निरपेक्ष रूप में हम पहचान पाते हैं, तो ये तमाम जो कुछ भी वेशभूषाएं हैं, तमाम जो कुछ भी ये चिन्ह प्रतीक हैं, इन सब से मुक्ति मिलके एक बार आदमी को जो इंटरनली इवैल्यूएट करना है, भाई जैसे कितना फ़र्क पड़ गया इस बात से कि सभी मानव सुखी होना चाहते हैं। अब क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने राजस्थानी ड्रेस पहनी है कि गुजराती पहनी है कि अमेरिकन पहनी है। तो जब भी हम शरीर के बियॉन्ड देख पाते हैं, हम सभी एक ही जगह खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि हमको ये यूएचएस पे ठीक क्लैरिटी बन गई तो फिर हमारा इस बात का विरोध नहीं रहेगा कि कौन किस धर्म से है, उसको खुद को भी नहीं रहेगा। मापदंड क्या होगा? मानवीयता कितनी आई, भाई किस बोर्ड से हो ये मेरे सम्मान का आधार होता है कि मेरे कितने % आए ये मेरे सम्मान का आधार होता है। मैं किस बोर्ड से हूँ ये हमारे सम्मान का आधार नहीं है। मेरे कितने % आए ये मेरे सम्मान का आधार है। इसका मतलब है कि मैं किसी भी बोर्ड से आया हूँ, किसी भी धर्म से हूँ, अच्छी बात है। मानवीयता कितनी आई, सवाल इस बात का है। बढ़िया। तो अब धर्म को शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहा। अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन की बात करें तो मध्यस्थ दर्शन में अस्तित्व में धर्म का स्वरूप कैसा है उसको पहचाना गया। तो बेसिकली ये कहा गया कि धर्म क्या है? जिससे अलग ना किया जा सके, वह उसका धर्म है। जिससे अलग ना किया जा सके वह उसका धर्म है। इसका मतलब कि धर्म क्या है? उस इकाई के होने का स्वरूप है। इकाई के होने का स्वरूप है। इसलिए लक्षणों के आधार पर धर्म को पहचानने की बजाय होने के स्वरूप में धर्म को पहचाना।
लक्षणों के आधार पर पहचानने की बजाय होने के स्वरूप को पहचाना। होने का स्वरूप अस्तित्व में हर इकाई के लिए निश्चित है, अवस्था के लिए निश्चित है, उसको देखते हैं। जैसे जैसे अवस्था और धर्म। जैसे पदार्थ अवस्था का धर्म क्या है? पदार्थ अवस्था का धर्म क्या है? पदार्थ को क्या चीज से अलग नहीं किया जा सकता? पदार्थ को उसके होने से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका धर्म अस्तित्व है, होना है। होना ही उसका धर्म है, अस्तित्व धर्म है ना। कोई भी मटेरियल जिस एटम मॉलिक्यूल से मिलके बना है, उस एटम मॉलिक्यूल को हम खत्म कर दें, ऐसा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो पदार्थ में पदार्थ को उसके होने से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए होना उसका धर्म है। पेड़ पौधे की बात करें, प्राण अवस्था की बात करें तो उसका धर्म क्या है? पेड़ पौधे मूल में जाएंगे तो पदार्थ ही है, इसलिए पदार्थ का धर्म तो रहेगा ही, होना। होने के साथ में पुष्टि। पुष्टि का मतलब ग्रोथ। तो ग्रोथ पदार्थ का धर्म है, पुष्टि, ग्रोथ। कैसे? कैसे? तो हाँ, बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा, इसको रोका नहीं जा सकता। एक बीज हमने लगाया, 2 पत्ती निकल के आई और हमको 2 पत्ती पसंद आ गई। हम चाहते हैं कि अब ये यहीं रुक जाए, आगे नहीं बढ़े। क्या रोक पाएंगे? तो उसमें ग्रोथ होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। या तो वो पदार्थ अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा या उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, उसको हम रोक नहीं पाएंगे। जैसे बोंसाई प्लांट्स आपने देखे हैं, 2 फुट का पौधा संतरे का या किसी और चीज़ का, वो फ्रूट तक जाएगा ही। मैं 4 पत्ती पे उसको रोक दूं, ये नहीं हो सकता है। इससे भी और बढ़िया एग्जाम्पल, आपके घर में बच्चा आया, अब बच्चा 6 महीने का है, आपको उसको देख के बहुत अच्छा लगता है और आपका मन करे बस अभी ऐसा ही रहे 50 साल तक। कोई इंजेक्शन लगवा दें हर 6 महीने में और ये बस इतना ही बना, ऐसा ही दिखता रहे। ऐसा कोई तरीका हमारे पास नहीं है। इसका मतलब है कोशिकाओं से बनी हुई रचना, सेल से बनी हुई रचना अपने में मल्टीप्लाई करेगी ही, ग्रोथ होगी ही। ग्रोथ को नहीं रोका जा सकता है, ये भी एक नेचर का नियम है। तो प्राणावस्था का नियम क्या है? अस्तित्व प्लस ग्रोथ। अब यदि जीव अवस्था की बात करेंगे, पशु की बात करेंगे, तो पशु का शरीर तो अस्तित्व और ग्रोथ ही है, शरीर। लेकिन आचरण, तो आचरण के बारे में कहा कि पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन जीने की आशा के साथ है, और यहां जीने की आशा का मतलब जिंदा रहने की आशा है। जीने की आशा। तो पशु में जिंदा रहने की आशा ना हो और पशु हो, यह संभव नहीं है। तो जिंदा रहने की आशा ही उसका धर्म है, इससे उसको अलग नहीं किया जा सकता। मानव के साथ कैसा है? ज्ञान अवस्था की बात करेंगे, ज्ञान अवस्था में मानव की बात करेंगे तो शरीर का धर्म कैसा है?
अस्तित्व और पुष्टि, क्योंकि शरीर तो शरीर ही है। लेकिन आचरण कैसा है मानव का? आचरण के रूप में क्या है? सुखपूर्वक जीने की आशा। तो कोई मानव जिंदा है और उसमें सुख की आशा ना हो, ये संभव नहीं है। कितनी ही प्रॉब्लम में हो, उसी पे रखो, पुष्टि बोर्ड पे रखो। कितनी ही प्रॉब्लम में हो, कितनी ही घोर समस्याओं में हो, लेकिन जिंदा है, तो इसका मतलब आशा अभी मरी नहीं है। और जिस दिन आशा मर गई, पंखे का सदुपयोग, सुसाइड। तो मानव जिंदा है और उसकी सुखपूर्वक जीने की आशा मर गई, ऐसा नहीं हो सकता है। और यदि सुखपूर्वक जीने की आशा मर गई, तो उसके बाद वो मानव नहीं रहेगा। बढ़िया, क्या समझ में आया? मानव का धर्म क्या है? तो पता चला कि मानव सुख धर्मी है। मानव सुख धर्मी है। इस चर्चा से क्या पता चला? इस चर्चा से क्या समझ में आया? मानव का धर्म सुखी होना है। तो एक तो इस चर्चा से हमारा ध्यान इस बात पे चला गया कि मानव का ही धर्म नहीं है, सृष्टि में सभी इकाइयां अपने धर्म सहित है। और अवस्था के अनुसार धर्म है कि इकाई के अनुसार धर्म है? सारे पदार्थ का एक धर्म, सारी प्राण अवस्था की इकाइयों का एक धर्म, सारी जीव अवस्था की इकाइयों का एक धर्म, और सारी ज्ञान अवस्था की इकाइयों का मानव का एक धर्म है। तो जिसको हम आग और पानी का धर्म बोल रहे थे, वो धर्म है कि गुण है? गुण की परिभाषा क्या है? परस्परता में प्रभाव ही गुण है। परस्परता में, परस्परता मीन्स एक दूसरे पे, एक का जो दूसरे पे प्रभाव पड़ता है। जैसे मेरा जो आप पे प्रभाव पड़ता है, ये मेरा गुण है। ठंडी का जो शरीर पे प्रभाव पड़ता है, वो ठंडी का गुण है। जो दवाई का हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है, वो दवाई का गुण है। इसका मतलब गुण जब भी हम बोलेंगे तो उसमें दो इकाइयों की परस्परता है, दो चीजों का साथ साथ होना है। हवा गर्म है, वो गर्म प्रभाव देगी। उससे गर्म को लगाएंगे तो उसको गर्म प्रभाव नहीं देगी। पानी ठंडा है, शीतलता का प्रभाव देगा। यदि उससे ठंडी चीज को लगाएंगे तो शीतलता का प्रभाव नहीं देगा। तो इसका मतलब है जब भी हम इकाई की बात कर रहे हैं तो वो धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो गुण की बात कर रहे हैं। गुण हर इकाई के साथ दो इकाइयों की परस्परता में गुण होता है। तो एक तो हमारी ये क्लैरिटी बन गई। दूसरा, पहले हम धर्म को कैसे पहचान रहे थे? लक्षणों के आधार पर। कुछ अच्छे गुण हमने पहचाने, दूसरी धर्म ने दूसरे पहचाने, तीसरे धर्म ने तीसरे पहचाने। और वो लिखा भी रहता है, हम जब कोई कोई ना वो सर्वधर्म संभाव वाले लोग रहते हैं, तो सिख धर्म से, जैन धर्म से अहिंसा सीखो, सिख धर्म से पता नहीं शायद भाईचारा या सेवा, है ना। ऐसा सभी धर्मों का कुछ कुछ सार पकड़ा रहता है, ऐसा बताते। जबकि जरूरत तो सबकी है, तो इसका मतलब सभी धर्मों को समझो वो एक। तो
तो इससे ये समझ में आया कि जब हम लक्षणों के आधार पर धर्म को पहचान रहे हैं तो धर्म को अलग अलग कहते बन रहा है। धर्म कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन जब होने के स्वरूप में धर्म को पहचाना तो अब वो रूट में जाके पहचान लिया, तो अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। पदार्थ अवस्था का धर्म होना है वो उसके एटॉमिक लेवल पे चले गए हैं, है ना, कि एटम को नष्ट नहीं किया जा सकता है। प्राण अवस्था के धर्म की बात कर रहे हैं तो सेल पे चले गए हैं, सेल है तो मल्टीप्लाई होगा। जीव अवस्था के धर्म पे चले गए हैं तो बेसिकली जीव अवस्था के शरीर को चलाने वाला जो जीवन है उसके कोर में चले गए हैं, इसलिए इसमें अब कोई चेंज नहीं होगा। और मानव की बात कर रहे हैं तो मानव शरीर को चलाता हुआ जीवन सुख की कामना के साथ होता है। क्या इसको बदल सकते हैं? क्या इसको बदल सकते हैं? तो पता चला कि धर्म परिवर्तन असंभव घटना है। तो धर्म परिवर्तन के नाम पे हमने क्या बदला? किताब बदली, कर्मकांड बदला, पूजा पाठ बदला, वेशभूषा बदली, चिन्ह और प्रतीक बदले। क्या आदमी बदल गया? आदमी तो नहीं बदला। क्या सुख की चाहना बदल गई? वो तो नहीं बदला। इसमें दूसरी प्रॉब्लम आ गई, है ना। हमारी ही कम्युनिटी के लोग मुगल काल में बहुत सारे मुस्लिम हुए। अब उनका आधा नाम मुस्लिम रहता है, आधा नाम हिंदू रहता है, गफ्फार त्यागी। अब हिंदू उसको हिंदू नहीं मानता है, मुस्लिम उसको मुस्लिम नहीं मानता है, और वो दोनों के त्योहार मनाता है क्योंकि उसकी परंपराएं तो रही हैं दोनों की। तो ये सैंडविच बनने का काम एक नया तरीके से शुरू हो गया। तो इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को देखते हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तो धर्म को होने के स्वरूप में पहचानने से धर्म स्थिर हो गया। तो क्या पता चला? मानव धर्म एक है और धर्म परिवर्तन असंभव घटना है, हो नहीं सकता। धर्म परिवर्तन करोगे तो मानव क्या बोलेगा? उसको बोलना पड़ेगा कि मैं दुखी होना चाहता हूं। इतना ही बोल सकता है। दुखी होना मानव चाह नहीं सकता है। तो जो गलती लक्ष्य को पहचानने में हुई वही गलती धर्म को पहचानने में भी हुई, या गलती ना कहें, यात्रा है। कभी बैलगाड़ी में चलते थे, आज कार में चलते हैं, एरोप्लेन में चलते हैं, कल लूप में चलेंगे। तो इसका मतलब है जैसे जैसे मानव जाति आगे बढ़ेगी, मानव में समझने की क्षमता है, वो सच्चाई को उद्घाटित करना चाहता है और उद्घाटित कर ही रहा है, और बेहतर और बेहतर। कब तक करेगा? जब तक उसकी पूर्णता तक उसको पहचान नहीं लेता है। पूर्णता तक पहचान लेने का प्रमाण क्या होगा? पूर्णता तक पहचानने का प्रमाण है कि जीने में सुख की निरंतरता आ जाए, परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए। इससे ज़्यादा, इससे कम में सभी के लिए इतना ही काम है। बोलिए, कहाँ पहुँचे? तो क्या समझ में आया इतनी यात्रा में? देखो, इतनी यात्रा में क्या समझ में आ गया? मानव की मूल चाहत एक सुख की निरंतरता, मानव लक्ष्य एक समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। मानव की मूल क्षमता, सोचने समझने की मूल क्षमता, सभी में एक समान। ठीक। मानव धर्म एक,
ये धरती एक, इतना सारा मामला निकल आया। तो मानव धर्म एक है। जिसको हम अभी तक धर्म कह रहे थे वो क्या निकला? वो धर्म है, वो पंथ है। इसलिए संविधान में पंथ निरपेक्ष नाम है, धर्म निरपेक्ष नहीं कहा गया है। पंथ का मतलब रास्ता, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता है तो पंथ कहना ठीक है, धर्म कहना पूरा नहीं पड़ता है। तो इस सेंस में कहा, अब धार्मिक आदमी कौन? हम सभी। धार्मिक आदमी कौन भ्रमित आदमी भी धार्मिक हुआ। है? जो सुखी, जिसने अपने धर्म को पा लिया है कि धर्म को पाना चाहता है। मैं सुखी, मैं सुखपूर्वक जीने की आशा है, तो मैं सुखपूर्वक जीने की आशा में जीऊं कि आश को पा जाऊं? आशा तो धर्म नहीं हुआ ना, मैं पाना चाहता हूं। मैं सुख को प्रमाणित कर पाऊं तो मैं अपने धर्म सहित हुआ। तो हम सब मानव धर्म की अपेक्षा में हैं कि मानव धर्म के साथ हैं? हम मानव धर्म की अपेक्षा में हैं, सुखी होना चाहते हैं, सुखी होना तो अविशेष है। तो धार्मिक व्यक्ति किसको कहा जाएगा? जो सुख की आशा में है कि सुखी हो गया है? हो गया है। तो कितने लोग धार्मिक हैं? जब तक सब सुखी नहीं हो जाते तब तक कोई भी धार्मिक नहीं धार्मिक नहीं है। नहीं, भैया ने बोला नहीं ना, नहीं, जब जो व्यक्ति सुख को पा गया है वो अपने धर्म के साथ है, वो अपने होने के स्वरूप को पहचान पाया, वो अपने होने के स्वरूप में हो गया है ना? तो धार्मिक व्यक्ति वो है जो अपने में उस सुख की स्थिति को पा गया है, वो धार्मिक व्यक्ति। बाकी धार्मिक होना चाहते हैं, बाकी धार्मिक होना चाहते हैं, तो इसका मतलब पूजा करना धर्म नहीं है, हवन यज्ञ करना धर्म नहीं है, माला जपना धर्म नहीं है, रोजा रखना धर्म नहीं है। ये धर्म है कि धर्म तक पहुंचने के रास्ते हैं? रास्ते हैं। रास्ते का सम्मान है, पहुंचा दे तो ठीक। तो आप सुबह उठ के थोड़ी सी पूजा कर लेते हो, अपने आप को धार्मिक मानने लगते हैं। किसी को कपड़ा लत्ता दे दिया, थोड़ी सी मदद कर दी, तो अपने आप को बड़ा आदमी मानने लगते हैं। तो अब समझ में आया कि इंजीनियर डॉक्टर बन गए तो लक्ष्य पा लिया। तो इंजीनियर डॉक्टर बनना लक्ष्य है कि पड़ाव है? जिंदा रहने का काम पूरा कर लिया, जीना अभी शेष है ना? तो मैं मंत्र करूं, पूजा करूं, ध्यान करूं, जो करना है सब करो, आपकी चॉइस है, जिसको जो अच्छा लगे वो करे। लेकिन फाइनली ये देखना है कि आचरण में कुछ बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो धार्मिक आदमी की पहचान क्या होगी? आचरण की पहचान होगी। आचरण की पहचान कैसे होगी? आचरण की पहचान का आधार होगा तो धार्मिक व्यक्ति कौन है? धार्मिक व्यक्ति कौन है? तो संस्कृत में श्लोक बोल देने से धार्मिक नहीं होगा, इंग्लिश में व्याख्या कर देने से नहीं होगा, शिविर लेने से भी नहीं होगा। धार्मिक व्यक्ति का पहचान क्या होगा? मानव लक्ष्य के अर्थ में, मानव लक्ष्य के अर्थ में तन, मन और धन का नियोजन। मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व के अर्थ में तन मन धन का नियोजन करता है, तन मन धन को इन्वेस्ट करता है, वो धार्मिक व्यक्ति है।
है? कोई कर्तव्य नहीं है। आपके सुखी होने की इच्छा हो तो करो, नहीं तो जो मन में आता है वो करके देखो। 1000 बार जरूरत होगी तो नाक रगड़ के करोगे। कोई उपदेश नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। कितना बढ़िया। तुम्हारी जरूरत होगी तो 100 बार करोगे। हाँ, इसलिए बताया। उपदेश का झंझट ही खत्म। हमको ऐसा करना चाहिए, हमको वैसा करना चाहिए। तुम्हारी जरूरत होगी तो नाक रगड़ के करोगे। जाओ, जो मन हो और करके देख लो। मेरे बेटे से भी ऐसी बात कर सकता हूं। अब क्यों मनाऊं? नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो। नहीं नहीं, करके देखो, जाओ। खत्म। मान मनाने धमाने का काम खत्म। जा भाई। अगर बेटा है, कभी उसको लगता है बाल बड़े कर लेता हूँ, माँ को लगता है क्या कर रहे हो तुम, ये देखो ये जैसे कर लेते हैं, चोटी बांध लिए, कभी कुछ कर लिए। अरे यार, बाल है अभी तेरे, कोई मानो पुरुष क्या फैशन करेगा ये बेचारा इतना ही कर सकता है। आया कहीं से फाड़ फूड़ लेगा। फिर मैं सोचता हूँ ये फाड़ने फूड़ने का मतलब इतना ही है कि ये घुटना मोड़ते समय थोड़ा सा इसमें स्ट्रेच आता होगा तो वो काट देते होंगे। और थोड़ा सा वेंटिलेशन हो गया। नहीं, इससे एक बात तो समझ में आती है कि इस मामले में सही गलत कुछ नहीं। कोई हीरो पहन के जैसा दिखा दे, फिर वो पहनना ठीक लगने लगता है। एक मुंबई में बैठा व्यक्ति हमारे कपड़े सेट कर देता है। मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन ये कह रहा हूं कि हम क्या चीज अपने लिए सेट कर पा रहे हैं वो तो देखें। 24 साल की 22 साल की उम्र में मेरे को ये समझ में आया कि बेटा किया कुछ नहीं है, भीड़ का पत्थर जैसा लुढ़क रहा है। मैं पैंट शर्ट क्यों पहनता हूँ? क्योंकि मेरे आसपास लोग पहनते हैं। मैं शाकाहारी क्यों हूँ? क्योंकि मेरे घर के लोग शाकाहारी है। मैं हिंदी क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मेरे घर में बोली जाती है। मैं पढ़ने क्यों किया? क्योंकि घर वाले छोड़ आए थे। मैं कॉलेज क्यों गया? क्योंकि मेरे दोस्त जा रहे थे। मैं नौकरी क्यों किया? क्योंकि कल शादी करना है, कोई लड़की नहीं देगा, है ना। तो मैंने कोई भी काम तो अपने आप से नहीं किया। मैंने क्या काम समझ के किया, तो पता चला कि कुछ नहीं किया। कभी घर वालों की मानी, कभी समाज के दबाव में किया, कभी, है ना। तो वहां से तय किया कि अब के बाद मैं जीऊंगा, अब किसी की नहीं सुनूंगा, जो ठीक लगेगा वो ही करूंगा। घर वाले सहमत रहें मत सहमत रहें, जो करना है करो। अब तुम्हारी सब मान के देख लिया, जहां पहुंचना था पहुंच गए, संतोषजनक स्थिति नहीं है। तो वहाँ से अपना कुछ सोचना शुरू किया। तो इसका मतलब है कि हम सही अर्थों में किसी सोच विचार से बहुत नहीं जी रहे हैं, अपने वातावरण के प्रभाव से कुछ जी रहे होते हैं। तो क्या करेगा? कभी बाल बढ़ा लेगा, कभी आजकल दाढ़ी ना इस टाइप की एकदम ऐसा, है ना, मेरे को नहीं पता क्या क्या बोलते हैं, है ना। वो भी कोई बाल में यहाँ पे ऐसा कटवा देगा, है ना। वो कोई फिल्म आई थी एक आमिर खान की, किसकी आई थी वो, गाजी, है ना, गजनी, है ना। तो अब क्या करे आदमी? अब खुश होने के लिए नहीं कुछ तो परिवर्तन करेगा ना। तो यदि जिंदगी में कोई बड़ी चीज मिल जाएगी फिर ठीक है, जैसा बाल रखना है रख लो, कुछ को बढ़ाना है बढ़ा लो, इसमें क्या फर्क पड़ता है ना। इसमें कोई फर्क की बात नहीं है, मौज की बात है। हम लाल रंग की शर्ट पहन लेते हैं, कभी नीली शर्ट पहन लेते हैं, कभी बाल बढ़ा सकते हैं, कभी गंजे हो सकते हैं। इसमें इतना ही तो करोगे, और क्या कर डालो। तो इससे कोई हमारा मन भर जाता है ऐसा नहीं है। कोई समय तक कोई चीज अच्छी लगती है, उसके बाद उसको बदल ही देते हैं। ये सब परिवर्तनशील है। तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये सब आप ना करो। तो आप बिल्कुल ये से भी फाड़ सकते हो और भी कुछ कर सकते हो, जो करना है सब कर लो, पर सुखी हो जाओ ना भाई।
ठीक हो गया। तो बहुत सारा जो परिवार में खींचतान है, 2 बजे क्यों सो रहे हो, 10 बजे क्यों नहीं सोते हो, अब वो जमाना ही गया 10 बजे सोने का, खत्म हो गया। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये जितने लोग टाइम से सोए इनमें से कोई वाइज हुआ नहीं। तो कैसे बच्चे को लगे कि यार अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज करने से वाइज होते हैं। तो उसने दूसरा प्रयोग किया, मैं रात भर जग के देखता हूं। वो जग दे। तो ऐसे ही किसी ने आदरणीय नागराज जी के पास एक बार ऐसी चर्चा हो रही थी, तो कोई ऐसे ही बोल रहा बच्चे रात को 2 बजे तक जगते हैं, सुनते नहीं हैं, क्या करें, कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, खराब भी लगता है, रिलेशन खराब हो गया है। तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल बात कही और बहुत सही बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, शरीर एक बायोलॉजिकल मशीन है, तो शरीर में इनपुट का टाइम और आउटपुट का टाइम निश्चित रखना पड़ेगा। तो शरीर अपने आप में बायोलॉजिकल क्लॉक है, तो जो रोज मेंटेन करो वो ही करो। भाई आपको लगता है रोज मेरे को 2 बजे सोना है, 2 बजे सो, लेकिन उठने का समय, तो सोने का समय, उठने का समय, खाने का समय ये निश्चित कर दो। चाहे रोज 2 ही बजे सो, क्या फर्क पड़ता है। तो उससे शरीर का सिस्टम नहीं गड़बड़ाएगा। आज मैंने 10 बजे नाश्ता किया, कल मैंने 4 बजे किया, आज मैं 10 बजे सो गया, कल 2 बजे सो गया, शरीर इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो कोई बात नहीं, रात भर जगो, लेकिन उसको फिक्स कर लो कि मैं भाई रात को रोज 2 बजे सोऊंगा, 4 बजे सोऊंगा, मैं 11 बजे उठूंगा, मेरा ये रूटीन होगा, है ना। तो शरीर अनियमितता को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो उस सेंस में सेट कर लो। अब जग के ये भी सोच लो कि कर क्या रहा हूं। अब नेटफ्लिक्स ही चल रहा है तो फिर तो मतलब कोई बहुत मीनिंग नहीं है। खैर, तो ये सब कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं है। एक बार पहले भी कहा गया कि मानव जो कुछ भी करता है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए करता है, जो लक्ष्य उसने स्वीकारा हुआ है। तो यदि उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो बेचारा करेगा क्या। तो लक्ष्य निश्चित हो जाएगा, उसके साथ साथ जो निश्चित होना होगा अपने आप हो जाए। तो ये रोज की परिवार में जो खींचतान है, इससे मुक्ति पाई। बढ़िया, क्या समझ में आया। धर्म परिवर्तन असंभव घटना है, एक बात समझ में आई। और धार्मिक कौन है? जो मानव लक्ष्य के अर्थ में तन मन धन का सदुपयोग पूर्वक जीता है, वो धार्मिक व्यक्ति है। बाकी सभी धार्मिक होना चाहते हैं, तो ये पूजा पाठ, कर्म कांड, दान, लेना देना, इसमें कोई धार्मिक होने की बात नहीं है। अच्छी बात हो सकती है, धार्मिक होना विशेष है। लिख डालिए क्या समझ में आया। इस सारी चर्चा से धर्म को पहले क्या मानते थे, धर्म के बारे क्या समझ में आया, उससे मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, उससे समाज में क्या फर्क पड़ता है। अब तक जो धर्म अलग अलग अपनी मान्यताएं दे रहे थे, उसमें एक मानव की, सार्वभौमिक मानव की कल्पना नहीं हो रही थी। अभी जो हमारे मध्यस्थ दर्शन में जिस धर्म की बात कही, मैं शॉर्ट में उसी पे बात करूं, तो चारों चीज़ों पर उसमें अलग अलग धर्म बताए गए। जड़ यानी पदार्थ का, प्राणी वनस्पति का, जीव का और मनुष्य का। प्राणी जड़ पदार्थ का यही धर्म है, उसका अपने आप में होना ही धर्म है। आप पूरे व्याख्या मत करो, केवल सार क्या पकड़ में है। उसमें उसका होना धर्म है। इसके बाद वनस्पति का वृद्धि भी है साथ में, पशु में, इन दोनों चीज़ों के साथ उसका जिंदा रहना उसका धर्म है। और यहाँ चौथी चीज़ मनुष्य रूप में आ जाता है, सुख पूर्वक जीना उसका धर्म है। तो मुख्य बात इसमें ये आई कि अभी जिस धर्म की ज़रूरत है वो मनुष्य सुख पूर्वक रहे, ये सार्वभौमिक स्थापित होना चाहिए। शिफ्ट क्या हो गया? लक्षणों के आधार पर धर्म को पहचानने के बजाय होने के स्वरूप में धर्म को पहचाना गया। होने का स्वरूप नहीं बदलता है, वो कोई यूनिवर्सल चीज़ है। यदि हम यूनिवर्सल ग्राउंड्स पे धर्म को पहचान पाए तो ये कन्फ्लिक्ट से मुक्त हो गए। हाँ जी, अभिलाष भाई, थैंक यू सर। बदल दिया मैंने।
जी सर, मेरे अकॉर्डिंग सर धर्म का जो ओरिजिनेशन था उसका शायद बेस ये रहा होगा कि एक डर है, या तो डर है या ऐसा भी हो सकता है कि हम खुद की ज़िंदगी की अथॉरिटी नहीं लेना चाहते, तो कभी हम उसको पापा में देखते हैं, कभी पति में देखते हैं, कभी किसी बॉस में देखते हैं, और कभी जब कुछ नहीं मिलता तो जैसे बोला भी जाता है कि मेरी कोई नहीं सुन रहा, मैं वहाँ जा रहा हूँ जो सबकी सुनता है। तो मेरे अनुसार शायद ऐसा रहा होगा कि धर्म को इसलिए हमने बनाया कि कोई तो मेरी अथॉरिटी ले ले, क्योंकि मैं मेरी अथॉरिटी नहीं ले पा रहा। अभी तक धर्म की डेफिनेशन थी। यहाँ ये समझ में आता है, क्योंकि पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, शुरू से मैं ऐसा कभी भी नहीं रहा कि किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर के बायस था, पर ये होता था कि कभी पर्टिकुलरली किसी देखा किसी रिलीजन को तो लगता था नहीं यार इससे दूरी बना के रखनी, क्योंकि पेरेंट्स ने ऐसा समझा रखा था। पर अभी थोड़ा सा जैसे जैसे ऐसा आ रहा है तो मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो थोड़ा समझ में आता है कि ये मेरे जैसा ही है, सुखी ही होना चाहता है, जीवन इसका भी है, जीवन मेरा भी है। इसकी जो शरीर की कंडीशनिंग्स रही, इसकी जो आसपास का माहौल रहा, उसके अनुसार ये है, मेरा जो रहा मेरा है, ऐसा करके। और एक और चीज़ ये भी समझी जा सकती है कि अभी तक हम लोग शायद शराब पीने को, सिगरेट पीने को या कुछ मांसाहार करने को ज़्यादा गलत मानते। पर एक बार सुनील जी से बात हो रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि भौतिकवादी आदमी जितना बर्बाद करता है दुनिया को उतना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक शराबी तो खुद के शरीर तक को ही खराब करता है, भौतिकवादी एक एग्जाम्पल सेट कर देता है कि दिखावा करना चाहिए। तो जैसे इसकी डेफिनेशन क्लियर होती है अपने आप में, मतलब ये क्लियर हो जाता है कि मुझे सामने वाला भी मेरा जैसा ही है। तो ये एक चीज़ मुझे काफ़ी ठीक लगी। थैंक यू सर। पहले ये समझते थे कि मतलब धर्म जो है वो जैसे जिस कम्युनिटी में पैदा हो गए वो धर्म है। मतलब जैसे कि जीवन को लेकर चॉइस हो, मतलब शरीर यात्रा से वो चॉइस मिलती कि आप किस शरीर यात्रा में आना चाहते हो, शरीर में आना चाहते हो। तो वो समझ में आ रहा था कि शायद कोई भी जीवन ये तो नहीं सोचता होगा कि मुझे किस धर्म में आना है। पर अभी जैसे ये समझ में आ रहा है कि धर्म सभी के लिए एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, कोई कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ एक ऐसी होती थी, किसी कम्युनिटी को लेके कुछ वो नहीं है। जैसे मैं जैन का मतलब जैन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो घर पे हमेशा ऐसा होता था कि जो पेरेंट्स का लेकर 10th तक तो जो क्लासेस चलती है उसमें जाते भी थे, पाठशाला जिसे बोला जाता है। लेकिन उसके बाद रुचि भी खत्म होती गई क्योंकि कोई लॉजिक नहीं दिख रहा था। तो अभी जैसे मम्मी का ऐसा हमेशा कहना होता है कि पहले तो थोड़ा धर्म में थी, अभी तो बिल्कुल ही धर्म में समझती नहीं है, किसी चीज़ को समझती नहीं है, जैन है तो समझा कर इतना सा बात। तो अभी इतना समझ में आ रहा है कि उनको भी नहीं पता है वो चीज़, तो वो जितनी समझ से बता पा रहे उतना समझ में आ रहा है। और कभी कभी मन में आ जाता था कि कहीं बिल्कुल ही नास्तिक तो नहीं हो रही हूँ मैं। तो अभी इतना लग रहा है कि नहीं नास्तिक नहीं हूँ, बट एटलीस्ट चीज़ें समझ में आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद धीरे धीरे उनको समझाने वाली स्थिति में नहीं, बट कोशिश करते करते शायद क्लियर हो पाएगा कि हाँ मैं अगर अपने आचरण में थोड़ा भी ला पाई तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि धार्मिक होना या ना होना इतना मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि धार्मिक तो डेफिनेशन ही अलग है धार्मिक की जो हम सोच रहे थे। तो वो चीज़ क्लियर हो रही है कि समझा पाऊंगी उस चीज़ को। देखिए, अभी भी हम किसी व्यक्ति को खराब कैसे मानते हैं? जो अपने तन का दुरुपयोग करे, मन का दुरुपयोग करे, धन का दुरुपयोग करे। अभी भी हमारा पहचानने का तरीका तो यही है ना? तो तन मन धन का दुरुपयोग करना अधार्मिक होना है, और मानव लक्ष्य के अर्थ में तन मन धन का सदुपयोग करना धार्मिक होने की पहचान। तो मानव लक्ष्य की पहचान, मानव लक्ष्य के अनुरूप जीने की योग्यता, उसके लिए तन मन धन का नियोजन। सर, हाँ, एक्चुअली मेरा जो लाइक पर्सपेक्टिव है वो भी सोनाली मैम जैसा ही है कि मैं काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा था कि मैं मन नहीं करता था कि दिया जलाऊं या ऐसा कुछ, मतलब ऐसा नहीं होता था जैसा हम धर्म को मानते हैं, ऐसा धार्मिक फीलिंग नहीं आती थी। तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि हम कहीं लाइक अधर्मी या यूँ कहते हैं नास्तिक तो नहीं हो रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों होता था कि जब मंदिर में जाती थी तो दिमाग खाली हो जाता था, समझ ही नहीं आता कि पूछूं क्या मैं, मतलब मांगू क्या मैं, और ऐसा कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं लाइक धर्म से दूर जा रही हूँ। और तो मैंने लाइक भगवान कृष्ण के और राम भगवान के मतलब भजन सुनना शुरू कर दिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं मैं धर्म से जुड़ी हुई हूँ। पर आज जाके पता चला कि अगर मुझ में आशा है लाइक खुश रहने की, सुख पाने की, तो मैं मैं एक धर्म लाइक मैं धर्मी हूँ। क्यों? आशा से नहीं हूँ, सुखी हो गई हूँ तो मैं धार्मिक हूँ। ठीक? देखिए, आपकी बात पे टिप्पणी कर दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि दिया जलाना या दिया नहीं जलाना, तो जिसको दिया जलाना अच्छा लगे और जिसको दिया जलाने से लगे कि हाँ मेरा मन उसमें, देखो ये मन को बांधने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, ये मन आराम से टिकता नहीं है। तो मन किसी चीज़ में लग सके
उसके लिए किसी को पूजा पाठ ध्यान कीर्तन है ना साधना जो भी जिसको पसंद आता हो वो करे। तो इसमें हम किसी को गलत भी ना कहें, लेकिन फाइनली ये सारे करके क्या करना है कि अपने भीतर का दिया जलना है। मेरे भीतर आचरण का दिया जल जाए, उसके लिए पूजा पाठ कर्मकांड ध्यान जो भी कुछ आपको उपयोगी लगता है हम करें। जब कर रहे हैं तो उसको समझ के करें कि मैं क्या कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। ठीक, जिन भी महापुरुषों को हमने स्वीकार किया है उनसे भी प्रार्थना करें कि मेरे भीतर आचरण की ज्योत जल जाए, उसके लिए मेरा मार्गदर्शन करो, या उसके लिए मेरे को अनुकूलता मिले, मेरा मनोबल बढ़े, उस दिशा से मैं उस दिशा में ठीक दिशा में चल पाऊँ। तो इससे क्या निकल के आ गया, हम जिस भी धर्म संप्रदाय से हैं, हम जिस भी गुरुजी को मानते हैं, बल्कि लोगों ने ये कहा कि हम जिस भी गुरुजी को मानते आए हैं, जिस भी धर्म संप्रदाय को मानते आए हैं, जीवन विद्या शिविर करने के बाद हमको अपने गुरुजी और अपने धर्म बेहतर समझ में आया है, कम से कम वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक हो गया। तो इस शिविरों में सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी धर्म और जातियों के लोग आते हैं। फाइनली अंतिम उद्देश्य यही है कि मैं सार्वभौम मानवीय आचरण को पा जाऊं। तो जिन भी विधियों से हम चल रहे हैं उन विधियों में हमारा कम से कम मनोबल बढ़ाने की व्यवस्था है, ताकि हम उस दिशा में चलें। कंटेंट की जितनी क्लैरिटी होगी उतना हमारे प्रयास ज़्यादा सटीक हो जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, और हम एक बेहतर आचरण के साथ अपने परिवार और समाज में जी पाएंगे। वेद भैया, शिफ्ट ये है कि पूजा पाठ करते वक्त जो कन्फ्यूजन और क्वेश्चंस होते थे ना, पूजा पाठ करते वक्त कुछ कन्फ्यूजन्स होते थे, मैं क्यों कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, और कन्फ्यूजन्स होते थे, उनमें क्लैरिटी आएगी कि सदुपयोग उनसे प्रेरणा लेकर के कैसे किया जाए। हाँ जी। तो पूजा पाठ जो किया जाए वो समझ के किया जाए, समझने के लिए किया जाए, समझ को प्रमाणित करने के लिए किया जाए। ज्ञान ही मानव का इष्ट है। जी सर। हाँ नमस्कार। हमारा जो धार्मिक आचरण है, जो आचरण में डाला गया, तो शायद हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा कि ये जो आचरण है, अगर ये आचरण की निरंतरता बनी रहे तो इनसे वो आगे जाके सुखी होगा। जैसे फास्ट करना है, तो इससे अभी साइंस ने बताया कि फास्ट करके ये आरोग्य का होता है, मगर उसको धर्म के साथ जुड़ा गया तो उसकी निरंतरता बनी रहे। बिल्कुल। तो आस्था पूर्वक बहुत सारी चीज़ों को सेट किया गया ताकि लोग ऐसा मान लें, तो वो एक बात है। इतना दिन से हम लक्ष्य ही मान रहे थे, वो रूट था, इट वॉज ए रूट, और उसको ही हम इतना दिन से लक्ष्य ही मान के बैठे हुए थे कि यही धर्म है। हाँ सही, मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोलिए। नहीं, हम इतना दिन से धर्म जो मान रहे थे, दैट वाज द रूट ओनली। हाँ, दैट वाज द वे। वे 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 मंजिल अभी शेष है। हाँ जी। अभी ये समझ में आया कि जिसको माना है उसको जानना है, और जिसको जाना है उसको मानना है मतलब जीना है। हाँ, जीना है मतलब, क्योंकि जैसे अभी तक मानते थे तो कि सूत्र है, जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो। जैसे कि ये जानते हैं कि मरना है लेकिन मानते नहीं है, और मानते नहीं है तो फिर उसके लिए संग्रह और सुविधाओं का इतना अंबार लगा देते हैं कि पता नहीं ये शरीर ही कभी एटर्नल है, मरेगा ही नहीं। तो बिना जाने मान के बैठे हैं तो फिर व्यवस्था को बिगाड़ने में अपना सहयोग मानव धर्म समझ में आया तो इसका प्रमाण क्या होगा? आचरण का प्रमाण क्या होगा? मानव धर्म समझ में आएगा तो संसार का किसी भी धर्म और जाति के देश को हम समान रूप से स्वीकार पाएं, उसके प्रति हमारे भीतर कोई विरोध नहीं हो, है ना। और यदि सामने वाले में कोई नेगेटिविटी है तो उसको पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए कोई रास्ता हो, उसके लिए अपने भीतर कोई विश्वास हो, है ना। तो किसी को हम खत्म कर देंगे ये संभव नहीं है ना। किसी को हम खत्म कर दें ये संभव नहीं है, लेकिन वो भी सुखी होना चाहता है, अपने परिवार के साथ परिवार में तालमेल चाहता है,
उसको भी कोई रास्ता दिखाई देगा तो वो भी साथ चल देगा, है ना। तो विरोध पर विजय की ज़रूरत है। विरोध का दमन और विरोध का शमन, ये दोनों ही टेम्परेरी रास्ते हैं। तो विरोध पर विजय हो जाए, सामने वाले के भीतर से वो विरोध ही निकल जाए, और फाइनली यदि ज़िंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है तो पूरे विश्व की क्लासरूम में, आज पूरे विश्व में हम क्लासरूम में साइंस पढ़ते हैं। साइंस पढ़ते हैं क्योंकि वो प्रामाणिक है। यदि हमको इसमें रिजल्ट मिल गया, ये समझने से हमारे परिवार एकजुट हो पाए, हमारे भीतर मनोबल बढ़ पाया और हमारे भीतर, है ना, हार्मनी हो पाई, तो अपने आप चल देगा। नहीं, कहानी नहीं सुनाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट सर। नेक्स्ट, हाँ कुछ बोलना तो बोलो। बोलना है। हाँ। जो थॉट में शिफ्ट आया है, हाँ, पहले मतलब आज के 5-6 साल पहले मुझे ऐसा लगा कि ये जितने भी धर्म हैं वो इंसान को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए थे किसी ना किसी टाइम वो पे। तो है ही है, पर अनुशासन है फिर ही। हाँ, फिर मुझे उसमें समझ अच्छी नियत के साथ इंसान को नियंत्रित करने का नाम धर्म है। फिर अंदर से समझ में आया कि नहीं, ये समन्वय और संतुलन के लिए बनाए गए थे, इसको इंसान ने गलत लिया है। लेकिन अब संतुलन और समन्वय कैसे आ रहा है उसका हाउ मिल गया है मुझे यहाँ से। तो मूल में क्या बोलेंगे? मानव का अध्ययन नहीं हो पाया, जीवन, शरीर को चलाने वाली चीज को जीवन के रूप में नहीं पहचान पाए, उसको आत्मा बोलने से वो आत्मा पकड़ में आई नहीं, रहस्य में चला गया, ईश्वर रहस्य में चला गया। तो पूरी सृष्टि का होने का स्वरूप और मेरे जीने का स्वरूप की क्लैरिटी मेरी नहीं बनी। तो धर्म भी पहले अलग था, अब अलग ही हो जाएगा अगर सब लोग इसको फॉलो करेंगे। तो अलग ही हो जाएगा का मतलब ऐसा समझो कि पहले में से मिडिल क्लास में थे, है ना, अब या कॉलेज में थे, तो अब मास्टर्स डिग्री में आ गए। तो पहले गलत कह रहे थे ऐसा कहने की बजाय हमने किसी एक लेवल तक सच्चाई को पहचाना, हम उससे और आगे की यात्रा अब कर रहे हैं। तो किसी चीज़ को गलत नहीं कहा जा रहा है, किसी एक लेवल तक हमने पहचाना, ये चोरी नहीं करना और ये अस्तेयम, जो भी कुछ बहुत सारे 10 लक्षण के रूप में पहचाना। भैया अभी प्रश्न आएंगे, क्योंकि धर्म कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, उन्होंने किया, उन्होंने धार रखी है, तो इसका अब सृष्टि कहाँ से आई, जीवन कहाँ से है, इसके प्रश्न बाकी हैं। शाम तक आ जाएगा। जी हाँ भैया, ये धर्म ठीक है, अभी गुण और उपयोगिता में वो आ गया कॉन्फ्लिक्ट। क्या? गुण और उपयोगिता। गुण और उपयोगिता। मानव का गुण क्या है, मानव की उपयोगिता आपने बताया। अध्ययन करो, 12 बुक्स, सारा ही शिविर में कर लोगे। सर एक चीज, जल और अग्नि है, उसका वो कौन सा? जल और अग्नि बेसिकली पदार्थ है, पदार्थ का धर्म होना है। जो उसका धर्म बोल रहे हैं वो उसका गुण है। धर्म ही उसका गुण है। जो अभी धर्म बोला गया, अच्छा। वो धर्म नहीं है, वो उसका गुण है। तो अब जैसे हम कहते हैं होना है, जल तो ठीक है, वो ट्रांसफर होता है तो वो रहता है। अग्नि भी जैसे होती है तो वो बुझ जाती है, तो क्या वो फिर भी होती है या वो खत्म हो जाती है? हाँ, वो क्लैरिटी नहीं है। नहीं, तो इसका मतलब है कि अग्नि अपने आप में कोई तत्व नहीं है। ये जो 5 तत्व बोलते हैं ना हम, जल अग्नि वायु, ये तत्व हैं कि ये तत्वों के मिश्रण हैं, ये तत्व है नहीं। तो व्यवहारिक भाषा में उसको तत्व बोला। तत्व तो हमने 108 गिन लिए भाई। जब हम हवा को तत्व बोल रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, तमाम जो भी गैसेस हैं, तो एक तत्व नहीं है वो। तो ये बोलने की व्यवहारिक भाषा है जिसमें हमने उसको 5 तत्व के रूप में पहचाना, लेकिन वो मूल में जाएंगे तो वो तत्व नहीं है, वो कई सारे तत्वों का साथ होना है। वो भी पता लगेगा तत्व कौन कौन सब पता चलेगा अभी, या वो भी अध्ययन में। सर एक चीज़ ये लग रही है कि पहले धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए जितनी भी चीज़ें करते हैं हम, पूजा पाठ और व्रत, इन चीज़ों को, तो इनसे हम एक इनडायरेक्ट अप्रोच लेते हैं जिससे कि हम अच्छा वाइब्रेशन फील करके सुखी हो सकें और वो कर सकें। बट अगर हम इसको समझेंगे तो ये डायरेक्ट अप्रोच होगा, अपने ऊपर वर्क यदि करके मैं आपकी सुखी बात रहने को स्ट्रेंथन करूं तो अभी तक जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो मन का लेवल है, मन को बांधने के लिए कुछ कर रहे हैं। ये डायरेक्टली वृत्ति के लेवल पे जाता है, विचार के लेवल पे जाता है।
है ना, एक स्टेप अप में काम कर रहे हैं। और कल जब जीवन क्रिया करेंगे तो और क्लैरिटी बनेगी। हाँ जी, बढ़िया। चलो, मानव धर्म, धर्म हो गया, हो गया। जाति क्या है? जाति क्या है? जाति क्या है? फटाफट बोलो, टाइम कम है। जो एक तरह से पैदा होते हैं उनकी एक जाति। एक तरह से मतलब कैसे पैदा होते हैं? जैसे जैसे हम लोग हुए, जैसे मानव, सभी एक ही तरह से पैदा होते हैं। तो सब एक ही जाति है, हैं? सब एक ही जाति है, मतलब मानव सारे एक ही जाति के हैं। इसको एक बेसिक सेंस में ऐसा कह सकते हैं, जो नहीं जाति है वो जाति है। मतलब जैसे एक कास्ट के हैं वो अपना रिमेम्बरेंस बनाए रखते हैं कि भाई ये हमारा सेट ऑफ रूल्स है लाइफ जीने के, गई वो। जाति शरीर की होती है, धर्म जीवन। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। कम समय है, थोड़ी जल्दी बात निपटा लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं कहता हूँ कि मानव धर्म क्या है, तो मानव धर्म सुखपूर्वक जीने की आशा है, तो ये शरीर के बारे में बात कर रहे हैं कि जीवन के बारे में बात कर रहे हैं? तो धर्म बेसिकली जीवन की मौलिकता को व्यक्त करता है। धर्म जीवन की मौलिकता है, जाति शरीर की मौलिकता है। नहीं, आपके मानने ना मानने से सच्चाई मिट नहीं जाती है ना, झंझट ये है। जो सच्चाई है वो रहती है और उसको समझना हमारी जरूर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जाति नहीं मानते और अपना नाम भारत रख लेते हैं। हमारे एक मित्र हैं, वो सत्यप्रकाश भारत है। तो भारत भी एक जाति हो गया ना, इंग्लैंड एक जाति हो गया, ऐसा फिर जाति हो जाएगी, तो ये पीछा छोड़ेगी नहीं। तो जातियों को मिटाने की मौलिकता मतलब उसकी ओरिजिनलिटी, जीवन की ओरिजिनलिटी को हम सुख के रूप में पहचान रहे हैं, या उसके होने को हम सुख के रूप में पहचान रहे हैं। तो शरीर को पहचानना पड़ेगा कि शरीर क्या चीज़ है। तो धरती के सभी मानव के शरीर एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? जैसे किसी शिविर में किसी एक व्यक्ति ने बताया कि जो 100 मीटर की रेस होती है उसमें अफ्रीका का कोई एक कंट्री के लोग ही अक्सर उसमें सबसे तेज दौड़ते हैं, जो भी हो, ठीक। इसका मतलब है कि उस देश की भौगोलिक स्थिति और जो भी उनके प्रैक्टिसेस होंगी वो दौड़ने के लिए ज़्यादा अनुकूल है। अफगान का शरीर, रशियन शरीर 7 फुट का मिलेगा, 6.5-7 फुट, ठीक। छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो एक तरह के शरीर हैं। साउथ इंडिया के शक्लें देख के पहचान में आ जाती ना। अब मैं शक्ल देख के पहचान लेता हूँ, ये गुजराती है, राजस्थानी है, महाराष्ट्रियन है, शक्ल पे भी लिखा होता है। नेपाली है, अफगानी है, यूरोपियन है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है। तो हमारे शरीर सबके हाइट में भी अलग अलग हैं। वैसे भी शरीर मेल फीमेल तो 2 प्रकार के हैं ही हैं, है ना। तो कैसे माने कि मानव जाति एक? जब जाति कह रहे हैं तो शरीर के संदर्भ में बात कर रहे हैं, है? माइक। एथनिसिटी नहीं होगी वो आप जो बोल रहे हैं? एथनिसिटी क्या होता है? एशियन हो गया या हाँ, यूरोपियन हो गया, रेस हो गई। तो अभी चर्चा अपन ये कर रहे हैं जिस तरह से जीवन रूप में सभी समान हैं, सभी जीवन में सुख की चाहना समान है और सभी जीवन उसको पा सकते हैं, शरीर माध्यम है, इसलिए मानव धर्म एक है। शरीर के बारे बोल रहे हैं कि ये जाति जब हम बोल रहे हैं तो वो शरीर के बारे बात कर रहे हैं। तो मैं कह देता हूँ, धरती के सभी शरीर मेल और फीमेल सहित, धरती के सभी शरीर जीवन जागृति के लिए, जीवन के अवेयरनेस के लिए, जीवन में ज्ञान संपन्न होने के लिए समान रूप से सक्षम साधन है। इसलिए मानव जाति एक। मेल पहले समझेगा कि फीमेल पहले समझेगा?
जो ध्यान देगा वो समझेगा। गोरा पहले समझेगा कि काला, 5 फुटिया पहले समझेगा कि 6 फुटिया, ठीक। जो ध्यान देगा वो समझेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस धरती के सभी शरीर जीवन के जागृत होने के लिए समान रूप से सक्षम हैं, इसलिए मानव जाति एक है। बढ़िया हो गया। तो क्या निकला? मानव जाति एक, मानव धर्म एक, ये धरती एक, मूल चाहत एक, मानव लक्ष्य एक, मूल क्षमता एक। उसके बाद भी लड़ोगे, मानव जाति एक। बोलिए, यदि ये समझ में आ गया तो हमारा आचरण कैसा होगा? तो शरीर के आधार पे किसी को डिफरेंशिएट करना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर 5 फुट का है कि 6 फुट का है कि गोरा है कि काला है, नाक लंबी है कि छोटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। धरती के सभी शरीर समझने के लिए समान रूप से सक्षम साधन है। इसलिए आपका भी कॉम्प्लेक्स, कई लोगों के हाइट के कॉम्प्लेक्स हैं, कई लोगों के कलर के कॉम्प्लेक्स हैं, कई लोगों के दुनिया भर के कॉम्प्लेक्स हमारे पास हैं। फिर मेरी गाड़ी का रंग सफ़ेद है कि नीला है, क्या फ़र्क पड़ता है? गाड़ी रायपुर पहुंचाएगी, उदयपुर पहुंचाएगी। तो जिस काम के लिए गाड़ी बनी है उस काम के लिए गाड़ी अपने आप में सक्षम है। तो किसी गाड़ी को कैसे पहचाने कि गाड़ी सही है कि नहीं है? जिस काम के लिए बनी है उस काम को पूरा कर दे। तो जिस काम के लिए बनी है उसको पूरा कर दे, उसके लिए पर्याप्त है। हम गाड़ी से ही अपनी पहचान सोच रहे हैं। देखो क्या बेवकूफ़ी, मतलब कैसी कैसी बातें। जैसा शरीर मेरा है इसमें मेरा कोई योगदान ही नहीं है। जैसे मेरे माँ बाप थे वैसा है। अब गोरा है तो, काला है तो, नीला है तो, पीला है तो इसका मतलब है कि मेरी पहचान का आधार मेरा शरीर होगा कि मैं होऊंगा? शरीर मेरी गाड़ी है? ओ सेलेक्ट किया, आपने बनाया नहीं है। सेलेक्ट किया है मेड इन यूनिवर्स है। क्या बात हो रही थी? मानव क्षमता कैसे एक है? कहाँ गए आप? हाँ, तो सभी शरीर, मानव क्षमता का मतलब है कि शरीर में एक क्षमता है, जीवन में एक क्षमता है, जीवन में समझने की असीम क्षमता है और शरीर में सीमित क्षमता है। शरीर में जो सीमित क्षमता है वो सभी मानव में समझने के लिए समान रूप से पर्याप्त है। कोई व्यक्ति इसलिए नहीं समझेगा कि वो फलानी जाति का है, कोई व्यक्ति इसलिए नहीं समझेगा कि वो एक तरह के 5 फुट के शरीर का है कि 6 फुट के शरीर का है, या वेट कम है कि ज़्यादा है। इसका समझने से कोई लेन देन नहीं है। तो हम सभी मानव के शरीर समझने के लिए समान रूप से कॉम्पिटेंट पोटेंशियल है, उसका पोटेंशियल समान है। फिर ठीक है कि उसका वजन 100 किलो है कि 50 किलो है, एज 20 साल है कि 25 साल है कि 50 साल है। तो शरीर को किस रूप में देखूं? शरीर को, जैसे ये मशीन किस काम की है, कैमरा किस काम का है? कैमरा इसका, ये माइक इस काम का है कि आवाज़ ठीक से पहुंचा दे। अब इसका कलर कैसा है कि इसका, है ना, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, अनुकूल हो। ये कान पे कभी कभी काटता है तो बीच बीच में हिला के सेट कर लेता हूँ। कॉलर वाला आवाज़ नहीं लेता है। जैसे मुंह इधर हो गया, अब ये बेचारा यहीं रह गया, अब हमको लगातार बोलना है। तो बोलने से स्ट्रेस नहीं आए तो ये सबसे सही काम है। मुंह के साथ साथ चलेगा। सुविधा, सुविधा से सुख नहीं मिलेगा पर दुख मिल सकता है। असुविधा हो सकती है, तो असुविधा ना हो उसका जुगाड़ है।
बोलिए, कहाँ पहुँच गए? भैया नमस्ते। हाँ जी। अभी कई सारे साथियों ने बोला कि मैं दिया नहीं लगाते लगाते कहीं नास्तिक तो नहीं बन रही हूँ। हाँ। तो मेरे दो प्रश्न हैं कि क्या सोसाइटी में लोग नास्तिक होना और धर्मनिरपेक्ष होने को एक अच्छा नहीं मान रहे हैं काफ़ी समय से, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। तो आपकी इस बारे में क्या धारणा है कि नास्तिक होना और धर्मनिरपेक्ष होना क्या वाकई अच्छी बात नहीं है? देखिए, आस्तिक का मतलब है बिना जाने मानना और नास्तिक का मतलब है नहीं मानना। तो बिना जाने मानना और नहीं मानना एक ही टाइप की बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों में समानता क्या है? दोनों ही जानते नहीं हैं। जी। और धर्मनिरपेक्षता क्या करें? दोनों जान लें, दोनों जान लें जी। तो इसमें ये रोग से भी मुक्त हो गए कि मैं दिया जलाता हूँ। भैया तुम दिया जला लो कि तुम मत जलाओ, पर तुम जल जाओ। बहुत बढ़िया। मतलब तुम रोशन हो जाओ जी। तो अब ये मैन टू मैन वेरी करता है। किसी की अपनी मनस्थिति के अनुसार उसको दिया जलाना, पूजा करना उसकी कंडीशनिंग में है तो वो अच्छा वो लगे वो करे, और कोई नहीं करता है तो उसको गाली दे, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि नहीं करने वाला इसको देता है, करने वाला इसको देता है। दोनों में ये तय नहीं हो रहा है कि तुम आचरण के बारे में कहाँ खड़े हो। तो इसका मतलब है कि जो भी प्रैक्टिसेस, अच्छा हम 10 साल मैंने पूजा किया, उसके बाद मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया, तो ये सब परिवर्तनशील है। तो इसका मतलब है कि आप जो भी आपकी आस्थाएं हैं उनको बनाए रखें। और फाइनल आस्था का इतना मतलब है कि आचरण क्या आया। यदि आचरण की जगह में फोकस टिकाए रखेंगे तो हमारी पूजा भी सफल है, हमारा ध्यान भी सफल है। फाइनली कंटेंट समझे बिना बात बनेगी नहीं। तमाम पूजा पाठ ध्यान साधना का इतना ही मतलब है कि कंटेंट को बेहतर समझने में कुछ मदद कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। जो समझना है वो निश्चित है। क्या आंख बंद करके मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ जीवन नाम की कोई वास्तविकता थी? पहले से पता है तो आंख बंद करके उसके बारे में भी विचार कर ही सकता हूँ। तो जब तक क्या पहचानना है ये पता नहीं है, तब तक आंख बंद रखूँ कि खोल के रखूँ ये तो पता नहीं है कि चाहिए क्या मैं चाहता हूँ। तो इसका मतलब है अस्तित्व जैसा है, मानवीय आचरण जैसा है, उसको बढ़िया से समझा जाए। अपने मन को संभाले रखने के लिए जो कुछ भी ये मैकेनिज्म हमको सूट करते हों, पूजा पाठ ध्यान सेवा, उनको करते रहिए, जांचते रहिए क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। एक भैया जैसे पिछले 2-3 या 5-6 सालों के जो अनुभव हैं समाज के, उसमें ऐसा फील होता है कि धर्मनिरपेक्ष होना एक गाली हो गया है। तो इस दर्शन के धर्मनिरपेक्ष का मतलब है किसी धर्म को ना मानना या सभी धर्मों को मानना। जी, दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं। शाब्दिक अर्थ है कि ना मानना, व्यावहारिक अर्थ है कि सबको मानना। थैंक यू। हाँ जी बोलिए। हाँ जी आगे आइए, फटाफट माइक लीजिए। सर मेरा एक प्रश्न है। ठीक है, धर्म के बारे में जो भी चर्चा मैंने आपसे की उसके मन में आपके मन में कोई अंतर्विरोध तो पैदा नहीं हुआ, कोई किसी तरह कोई कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हुआ। तो किसी को कोई चीज़ करने के लिए मनाही नहीं की जा रही है। जो भी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, है ना, उसको समझ के करें। हाँ जी सर, पंथ को ही धर्म क्यों माना गया? और जितने भी तार्किक समाज हैं वहाँ धीरे धीरे धर्म थोड़ा लुप्त हो रहा है और पंथ हावी हो रहा है। तो मतलब ये माना जाए कि मानव की सबसे मूल आवश्यकता ही है कि वो तार्किक हो सबसे पहले। मानव सही, देखो तार्किक तो मानव हो ही रहा है। विज्ञान से जो शिक्षा मिली है उसमें तर्क हमारे पास आ ही गया है। यदि आस्था लॉजिक पे खरे नहीं उतर रही है तो हम उसको छोड़ के आगे चल ही रहे हैं, लेकिन इससे भी काम तो नहीं चलेगा। तो यदि केवल लॉजिक हमको मनमानी की ओर ले जाता है, आस्था हमको जो भी अच्छाइयाँ किसी ने बताई हैं उसको मानने की ओर ले जाता है। तो आस्था का मतलब है जो भी अच्छाइयाँ बताई गई हैं उसको मान लेता हूँ,
और केवल लॉजिक का मतलब है कि मनमानी पे उतर जाता हूँ। तो मनमानी से भी काम नहीं चलेगा। फाइनली कहा कि जानने से ही काम चलेगा। तो जानने के लिए तर्क का प्रयोग किया जाए। जैसा कि पहले कहा गया था, यदि तर्क पूर्वक हम जड़ संसार को समझ सकते हैं और सुविधाओं का अंबार लगा सकते हैं, तो तर्क पूर्वक चैतन्य संसार को भी समझा जा सकता है और संबंध का उजड़ा संसार बसाया जा सकता है। ये तर्क की सार्थकता है। तो दर्शन में, मध्यस्थ दर्शन में ये बात संभव हो पाई कि सत्य वचनीय है और व्यक्त है। सच्चाई को बोला जा सकता है, समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है और तर्क पूर्वक हम उसको साथ में चल सकते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आज अब हमारे पास 2 दिन शेष हैं, तो मैं सोचता हूँ कि जो थोड़ा सा अब समापन की ओर सारी प्रक्रियाओं को बढ़ाएं। तो आज एक मन में ऐसा है कि गुजरात से कितने लोग हैं, एक बार हाथ उठाएं। ओह, काफ़ी। तो गुजरात के जितने लोग हैं वो एक साथ बैठ जाएं और राजस्थान के लोग हाथ उठाएं। बढ़िया। आशय ये है कि शिविर खत्म होने के बाद आपकी फिजिकल डिस्टेंस के हिसाब से जो कनेक्टिविटी बनने की ज़रूरत है वो जगह छोड़ने के पहले, आज क्या डेट है, 21 को पूरा होगा ना ये। तो 21 दोपहर को हम यहाँ से निकलेंगे। 21 दोपहर को निकलने के पहले हमारी आपस में कनेक्टिविटी बन जाए ताकि लौटने के बाद वो कनेक्टिविटी बनी रहे। तो इसके लिए हम एक एक्सरसाइज अभी करेंगे तुरंत। तो जितने गुजरात के लोग हैं हाथ उठाइए फिर से एक बार। उधर ज़्यादा हैं तो आप इस कॉर्नर में सारे आ जाएं। जितने, एक मिनट अभी बैठे रहें। राजस्थान के लोग थोड़ा सा उस कॉर्नर में आ जाएं।